Hello bachcho, let us read this question. Consider a complex number w equals z minus iota times 2z plus 1 where z equals x plus iota y. X and y are real numbers, of course. If the complex number w is purely real, then what is the locus of z out of these given four options? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जिस की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, that is to understand when does a complex number become purely real. So the key concept with the help of which we can solve this problem is to understand that if you have a complex number z which is purely a real number, that means उस complex number का जो imaginary part होगा that will be equal to 0. मतलब z इक्वल टू, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो x प्लस आयोटा वाई, और z अगर प्योरली रियल नंबर हो, इसका मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब i टाइम्स विच एवर इज देयर, दैट विच एवर मतलब y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, दैट y शुड बी इक्वल टू 0. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिया हुआ है w इज इक्वल टू z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2z प्लस 1. तो सबसे पहले हम लोग z के जगह पे यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई बैठाएंगे. दैट मेक्स इट x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 1 एंटायरली डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 प्लस आयोटा टाइम्स 2y. यहाँ पे 2 है, डोंट फॉरगेट दिस. तो अभी हम लोग इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, एंड रैशनलाइज करने के लिए ऑब्वियसली विल मल्टीप्लाई विद द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज 2x प्लस 1 माइनस आयोटा टाइम्स 2y. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 1 माइनस आयोटा टाइम्स 2y के साथ. एंड देन हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. रिप्रेजेंट करने के बाद इसका जो y पार्ट होगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट होगा, उसको हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे. सो वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फाइंडिंग आउट ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ i इन द न्यूमरेटर. सो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने से आ जाता है x टाइम्स 2x प्लस 1 माइनस आयोटा टाइम्स 2y टाइम्स x प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 1 टाइम्स 2x प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर्ड, मतलब हो गया प्लस 1 प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 1 एंटायरली डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 प्लस आयोटा टाइम्स 2y. अभी यहाँ पे हम लोग को सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट जो है उसको आइसोलेट करना है. सो यू डोंट हैव टू राइट डाउन अ लॉट ऑफ स्टफ. You simply can isolate the imaginary part like this. तो imaginary part of this complex number w will be equal to, सिर्फ concentrate करो i के coefficients को लेके. So ये पहले वाले से i को कॉमन लेने से आ जाता है आपके पास माइनस 2xy. दूसरे वाला से आ जाता है y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 एंटायरली डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1. अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ये मल्टीप्लाई करना है, फॉरगॉट. सो 2x प्लस 1 प्लस आई टाइम्स 2y मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 माइनस आई टाइम्स 2y. डेफिनेटली a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, ये a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड, मतलब माइनस आई स्क्वायर्ड विल बिकम प्लस 1. सो वी कैन रिमूव दिस. सो बेसिकली ये बन जाएगा प्लस 2y होल स्क्वायर. सो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में रहेगा. सो वी हैव टू कंटिन्यू दैट 2x plus 1 whole squared plus 2y whole squared. Now don't forget that this entire quantity, imaginary part of w, must be equal to 0 because w is a purely real number according to the question. तो यहाँ से हमें मिलती है that इसको अगर 0 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो this vanishes, the denominator disappears, and in the numerator we have minus 2xy मल्टीप्लाई कर दो उसको प्लस 2xy प्लस y minus 2x minus 1 equals 0. Quite clearly, as you can see, the minus 2xy and plus 2xy, these two terms, they get cancelled and you are left with y minus 2x
-1 equal to 0, which is basically the final locus, and obviously this is a straight line. अभी हमें देखना है कि इस स्ट्रेट लाइन, ये जो है ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, डेफिनेटली ये ओरिजिन से पास तो नहीं करता है, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द राइट आंसर. अ स्ट्रेट लाइन विद ग्रेडियंट 3, अ स्ट्रेट लाइन विद ग्रेडियंट 2, तो हम लोग इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे. y इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका मतलब यहाँ पे इसका ग्रेडियंट मतलब स्लोप जो है दैट इज 2 एंड द y इंटरसेप्ट इज 1. So definitely it is a straight line with the gradient 2 and y-intercept 1. Obviously option C is the correct answer to this question. As we can clearly see, in चारों में से option C is definitely the correct answer. This is how you solve this problem. I hope you understood the solution well. Best of luck.